अरे सुनो, कितनी बोरियां चढ़ाई है? 50 बोरी चढ़ा दी साहब। जल्दी करना। चलो चलो। क्या कर रहा है तू? हाँ उठा रहा हूँ। अरे उठाना है, मैच के लिए देर हो रही है। अरे उधर क्या देख रहा है? काम के वक्त उसे लेके कहाँ जा रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तुम काम पे ध्यान दो। उठाओ यार, वो लोग उठाओ। हमेशा ध्यान भटकाते हैं। हाँ, उठाओ। जाओ जाओ। काम करो ना। उठाओ भाई उठाओ। लो पकड़ो। ठीक है, सारी चीजें देख लो, कुछ कम तो नहीं है ना? लाओ। आराम से आराम से। चलो उठाओ। कबीला, रुको, काम तो पूरा करो पहले। कहाँ जा रहे हो? हॉर्न बज गया ना, अब नहीं रुकूंगा। रुको कबीला, रुक जाओ, मुझे भी ले चलो। मैं जो मैच देखता हूँ सरपट्टा, वो कभी नहीं हारती। मैं उसके लिए लकी हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। दादाजी आ जाओ। अरे हटो हटो। हटो जाने दो। अरे क्या हटो, सामने से हटो। हट जाओ। क्या? चलो। अरे भाई एक तो दो ना। अगर पैसे नहीं आए तो जाओ यहाँ से। मैं कितना डर गया था पता है? मेरी सांस रुकने लगी थी, इतनी तेज साइकिल चलाते हो। मुझे तो तुमने मार ही डाला था। मेरे होते हुए सरपट्टा टीम कभी नहीं हारेगी। भूख लगी तो फिर से खाना खिला दूंगा, लेकिन सरपट्टा हारना नहीं चाहिए। जा जल्दी जा, फाइट शुरू हो जाएगी। चलो। रुको, टिकट कहाँ? सरपट्टा खानदान से हूँ ना। बिना टिकट जा नहीं सकते। सरपट्टा के लिए बॉक्सिंग करता हूँ, रंगा सर को जानता है। मैं किसी को नहीं जानता, टिकट के बिना जा नहीं सकता तू। पता नहीं कहाँ से चले आते बिना टिकट अंदर जाएगा। चला जा। शांत हो जाओ। अरे मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। होशियारी नहीं चलेगी, टिकट नहीं है इसके पास। ये लो, गुस्सा थूक दो बेटा। चलो तू चलते साथ हैं। में क्यों आ रहा है? तुझे बाहर रहने को कहा था ना। मैं सरपट्टा वाला हूँ बोला तो भी उसने भरोसा नहीं किया। कम ऑन चाइल्ड, बाथरूम बॉक्सर पे कौन यकीन करेगा? ऊपर रिंग में जाओ और लड़ो। मुझे तुम पे यकीन है। कम ऑन, लेट्स गो। कम बेटा, आ जाओ। आज की इंग्लिश प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच और मेडल चैंपियनशिप के लिए खेली जाएगी। देश में इमरजेंसी होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर धोनी चंद्र ने ये आयोजन किया है और हमारे स्पॉन्सर है ओबासा परफॉर्मेंस बूस्टर। कबीला, भीड़ को देखो, सब मैच देखने के लिए उत्सुक है। आ जाओ। बूस्टर आज के सेक्स लाइन को तेज काम बेहतर होने से क्या होगा? अरे क्या है रे? औरत भी नहीं मिल रही। ध्यान से बैठिए, ये खेल आपके सामने शुरू हो रहा है। देखो बेटा, इन्हें देखो। अरे देर क्यों हुई? सुपरवाइजर छोड़ ही नहीं रहा था। चलो उधर चलकर देखते हैं। चलो आ बाकियों से जाओ। मिलते हैं। चलो आ जाओ सब लोग। क्यों डैडी? चलो वहाँ पूछते हैं। और इस इवेंट के कोई चलो भाई, भारी अंदर। हाँ अंदर ही है। जाओ बेटा, जाओ बेटा। दर्शकों से डरना मत, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? अपने गेम पर ध्यान देना, ठीक है? खुद को तैयार करो, जाओ। किसकी तरफ से खेल रहे हो? सरपट्टा संघ की तरफ से खेल रहा हूँ। तुम्हें पहले बार करना है, समझ गए? चुपचाप देखते रहो। मद्रास के सबसे नामांकित संघ सरपट्टा संघ, हिडियप्पा संघ, सुनामुकुलम संघ, एलप्पा संघ, मिलिट्री बॉक्सिंग संघ, करिकालन भाई संघ अब एक दूसरे से लड़ेंगे। क्या आप तैयार हैं? सरपट्टा और एलप्पा संघ एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। 1, 2, देखो ये कैसे आगे बढ़ता है। सरपट्टा हमेशा पहला वार करते हैं। देखो इसके बच्चे और ये स्टूडेंट किस तरह है। कोच रंजन का बेशक शानदार खेल। कोच रंजन के स्टूडेंट सरपट्टा संघ में सबसे अच्छे हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार जबरदस्त बॉक्सिंग। सरपट्टा के खिलाड़ी भले ही खतरों की तरह दिख रहा हो, लेकिन ये हल्के में से काफी जबरदस्त मैच आज के पंच मारा है और इस तरह से सरपट्टा ने मैच जीत लिया। सरपट्टा ने मैच जीत लिया है। सरपट्टा अगले मैच के बारे में बता। क्रूशियल साइड बोर्ड मैच शुरू होने जा रहा है। हमारे अगले मेहमान मंजा कटरन, जब हीरो को गोली लगने से उसकी आवाज चली गई थी तब उसने उस जख्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था। सरपट्टा के स्पीडी बॉक्सर और कोच रंजन के बेटे वेकरी सिल्वम अब हिडियप्पा संघ के कोच से लड़ेंगे। मैच शुरू होने वाला है, देखते रहिए। हम सबको पता है कि ये काफी गुस्सैल है, इनकी ताकत का अंदाजा प्रतियोगी भी नहीं लगा सकता। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये जबरदस्त पंच एक दूसरे को मारते हुए
इधर आ। अरे क्या लड़का है, लगता है कोच की इज्जत गंवा दी। सतपट्टा संघ की उम्मीद और कोच रंगन के बेटे संघ के सबसे जाने माने फाइटर सबसे ताकतवर नीरज आ चुके हैं मंच पर। अब अरे भाई, आज तो तू ही जीतेगा। आज अपना दिन है, तू बस देखता जा। वेम्बुली की हार पक्की है। अरे भाई तेरी माँ ही है। कबीला, अरे मैं मजाक कर रहा था रे, तेरी माँ यहाँ नहीं आई है। डर गया। अरे तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे पता है मैं वहां से कितना डरता हूँ। मजाक कर रहा था छोड़ो यार। अरे मजाक का बुरा नहीं मानते हैं। कितना डरता है ये? क्यों नहीं डरेगा? एक बार रंगन मैच खेल रहा था और ये स्कूल से भाग कर आया था यहाँ पर मैच देखने के लिए। उस वक्त ये बहुत ही छोटा था, ये बहुत ध्यान से मैच देख रहा था। तभी पीछे से इसकी माँ आई और उसने जबरदस्त धुलाई की। इसको पिटते हुए देखकर पता है रंगन को मैच रोकना पड़ा था। अरे भाई क्यों मार रही हो इसे? चुप ही रहो, ये सब तेरी वजह से हुआ है। चल उस वक्त तुम्हें रंगन का चेहरा देखना चाहिए था, जैसे बंदर ने अदरक खा लिया हो। बॉक्सिंग देखूं तो मारती थी, गली का झगड़ा देखूं तो मारती थी, कोई भी खेल देखूं तो मारती थी। मेरे गले पर पैर रख के दबा देती थी, पता है? बहुत ही बुरा वक्त और था। बेचारे सबसे पहले मार खाते थे डैडी। ये देखो, इसे रख लो मेरे प्यारे बच्चे। ये कितने अच्छे हैं डैडी। हाँ? आपने इसके साथ बहुत सारे मैच जीते होंगे ना। मैं भी खुश रहो जीतूंगा मेरे बच्चे। फिर से शुरू हो गए। हाँ ये दुनिया की सबसे बकवास कहानी है। हाँ हो गई है तो मेरी कोई बकिया, सुनता ही ये तुम नहीं। बहुत ही गलत काम कर रही हो। तुम अपने मेरी बच्चे बात के की कोई सपने अहमियत तोड़ रही हो। नहीं। ये सब बंद करो, निकलो बाहर निकलो। आउट। मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, गुलाम नहीं हूँ तुम्हारी। मुझे पता है अपने बेटे का ध्यान कैसे रखना है और उसे बड़ा कैसे करना है, समझ गई? क्यों इसे जबरदस्ती बॉक्सिंग में खींच रहे हो? हाँ हे डैडी, अगर तुमने फिर से ये किया ना तो तुम्हारे खाने में जहर मिला दूंगी, समझ लो। मिस अम्मा खाना तैयार है। चल तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। चल केविन। और पता है उसके बाद क्या हुआ? इस कबीला ने बिना अपनी माँ को बताए रंगन के पास क्लास शुरू कर दिया। हे, मुझे पता था तो यही मिलेगा। यहाँ क्या कर रहा है? नहीं मार रही हो, क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो इसे? क्यों मार रही हो इसे? ठीक है ना? मेरा पति भी इसी बॉक्सिंग की वजह से मरा था। तुम चाहते हो कि मेरा बेटा भी मुझसे छिन जाए? इसके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तुम्हें क्या लगता है ये बॉक्सिंग सीख के गैंगस्टर बनेगा? वो सब मैं नहीं जानती। मैं इज्जत से बात कर रही हूँ क्योंकि तुम एक भले इंसान हो। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ इकट्ठा करके ये सब सिखा कर उन्हें गुंडा बनाना चाहते हो। आखिर करना क्या चाहते हो तुम? मुंह बंद करो अपना। हे, निकलो यहाँ से, जाओ, दिखना मत। चलो निकले यहाँ से। हाँ, जाओ, वापस होता ना, जाओ। सुन, एक पंच पड़ा देना इसे, छोड़ना मत। बीच खेला जाने वाला है। हे कबीला, उस पर ध्यान मत दो, चलो चलते हैं। हमारे टीएमके पार्टी के रीजनल ऑर्गेनाइजर भी हमारे बीच आ चुके हैं। ये खेल शुरू होने वाला है। भाई मैच शुरू करें? हाँ ठीक है। मजेदार होगा। अगला मैच शुरू हो चुका है। नंबर 1 से करना शुरू है एक दूसरे को पंच लगाते हुए और ये जोरदार मैच चकमा दिया। अपने पंच समझ पे लगातार लगा रहे हैं। और अमन ने सत्यदास को जोरदार पंच मारा है और इस तरह से अमन ने सत्यदास को नीचे गिरा दिया और ये मैच जीत गए। फोटो खींचो। हाँ ठीक है। भैया तुम्हारे साथ ही फोटो खींचो। सतपट्टा संघ के मुनुसली खानदान का और किसी से कम नहीं। सबसे अच्छी तरकीब और ताकत इन्हीं की है। जो बॉक्सर के मौसम को अमल रखते हैं, जो हमेशा सतपट्टा संघ को हराते हैं। उनके जवान वेम्बुली अपने कोच ग्रेग अभिनव के साथ आ रहे हैं। कैसे हो रंगन? बलि का बच्चा लाए हो ना? उसे बांध के रखो, कहीं डर के भाग ना जाए। मैच शुरू होने वाला है। चलो। खुश नहीं लग रहे हैं लेकिन तैयार हो जाइए। सतपट्टा की तरफ से वेम्बुली के प्रतियोगी हैं। देखते हैं। हम सुबह से अभी तक 10 मैच जीत चुके हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। हमें वेम्बुली को हराना है। हर एक पंच पूरी ताकत से मारना, समझ गए हो ना? चलो जाओ। जो चाहे वो करो, पॉइंट्स पे मत अटकना, सीधा नॉकआउट करना, नॉकआउट। उसकी ताकत से देखो, तुम सावधान रहना, ठीक है? वो तुम्हें एल्बो करेगा, उसे रोको और रेफरी को बताना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है।
ध्यान से वो सामने वाले को खत्म कर देता मेरी है। बात सुन, उसका एक भी पंच लगने मत देना। उसका लेफ्ट पंच मिस कर देना। जैसे ही वो आगे बढ़ेगा अपर कट दे देना, फिर वो पंच उसकी छाती और पेट के बीच में, बस रिकवर नहीं हो पाएगा वो। समझदारी से काम लेना, उसे टच भी मत होने देना। क्या कर रहे हो तुम लोग? कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? निकलो यहाँ से। हे, तुमने कोच को सुना नहीं? गेट आउट। हे मच्छर लोग, चलो। बेवकूफ लोग, कुछ भी बोलते हो। मेरा पूरी ताकत लगाना है, याद है? हाँ कोच, आज वेम्बुली का खेल खत्म कर दूंगा। देखा, वेम्बुली कितना कमाल का खिलाड़ी है। उसे उसके हिसाब का मैच चाहिए। मीरन का चेहरा देखा ना तुमने? कैसे डर गया है। मुझे बस एक मौका चाहिए, उसे तो नॉकआउट कर दूंगा मैं। अरे यार, मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तो बस एक मौका मिलना चाहिए, उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। और भाई वैसे भी वो वेम्बुली मीरन को एक झटके में नीचे गिरा देगा। पता नहीं वो उस पर भरोसा कैसे करे। अरे छोड़ना। क्या बात कर रहे हो? रंगा सर ऐसे ही किसी को उतारेंगे क्या? देखना मीरन सरपट्टा के लिए कैसे लड़ता है। वेम्बुली का खेल खत्म कर देगा। रंगा सर के बारे में बकवास मत करना। जा रहे तेरे, तुझे क्या मतलब है? चल निकल यहाँ से। आंखें दिखा रहा है। बोला ना जाने के लिए। अबे तेरी जगह तो पब्लिक में है ना। चल जा जाके पब्लिक में खड़ा रहे। अबे जाना। अबे जाता कि नहीं? क्या कर रहे हो? अरे चलो तुम जाओ यहाँ से, क्या बहस कर रहे हो? चलो जाओ। ले जाओ रंगा उसे। सर के बारे में फालतू बातें कर रहे थे। उनके जैसा कोई नहीं है और ये कल लड़ने आए बच्चे। सर नहीं जानते क्या कौन कैसा खेल पाएगा। नैट टेरी को हराया था उन्होंने। वो मैच मैंने अपनी आंखों से देखा था। उन्हीं की फाइट्स को देख देख के तो हम सब में बॉक्सिंग का जुनून आया। कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और ये फालतू लोग आ गए उनके बारे में बकवास करने। आसपास और दूर से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सरपट्टा के ब्लैक पैंथर मीरा और के शेर वेम्बुली के बीच, जिसे देखने के लिए आप सब बहुत उत्साहित हैं। मुझे उसको पैसे नहीं लगाने चाहिए थे। ये लगाओ। सरपट्टा संघ की तरफ से अजायगढ़ के फेवरेट स्टूडेंट आए हैं और वो है सबसे मजबूत लोहे के हाथों वाले मीरा। पिछले 3 सालों में सरपट्टा संघ के हर अब कोच रंगे अपनी आखिरी उम्मीद पेश करने जा रहे हैं जो वेम्बुली को हरा सके। वेम्बुली, ये सरपटा संघ का सबसे होशियार खिलाड़ी है। उससे संभल कर खेलना। उस रंगन को ऐसा लगता है कि वो तुम्हें निश्चित रूप से हरा देगा। वेम्बुली, आज तक तुम मेरी हर हार का बदला लेते आ रहे हो ना, वो इस गेम में भी होना चाहिए। जम के खेलना, चलो। वेम्बुली मद्रास संघ का सबसे बेहतरीन, मजबूत और सुनहरा खिलाड़ी है। 11 मेन बोर्ड मैचेस और 11 नॉकआउट्स भी उसने हर संघ के बॉक्सर्स को हराया है। खासकर सरपट्टा संघ के फाइटर सिवन, एतिराज, मुथु, संतरा, ये सब वेम्बुली से हार चुके हैं। और अब आगे वेम्बुली सरपट्टा संघ को हराने के लक्ष्य को लेकर कोच ध्रुव के अपने बेस्ट स्टूडेंट के साथ आ रहे हैं। रिंग के अंदर की फाइट वेम्बुली और मीरन के बीच होगी। परस्पर मुकाबला रंगन और ध्रुव के बीच होने वाला है। रंगन से हारने के बाद ध्रुव के ने अपना बॉक्सिंग करियर छोड़ दिया था, पर उस हार का बदला लेने के लिए ध्रुव के ने वेम्बुली को तैयार किया है, जो रंगन के हर स्टूडेंट को हरा सके, उन्हें पछाड़ सके। तो देखते हैं क्या होता है इस लड़ाई में। आप लोग सांसें थाम कर बैठे रहे। हमारी जीत ही होनी चाहिए, याद रहे। अब वेम्बुली और मीरन के बीच में मुकाबला शुरू हो मीरन गया भाई, है। जोर से मारना। और जोश में आते हुए, एक दूसरे को ढूंढते हुए मुकाबला शुरू हो चुका है। वेम्बुली ने अपने पंच शुरू कर दिए हैं। देखिए कितने गुस्से में है वो। जबरदस्त लड़ाई। ऐसी क्या जल्दी है तुझे? हाँ मारना। वेम्बुली के फैंस उसे बढ़ा रहे हैं। तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। मार वेम्बुली। जबरदस्त लड़ाई दोनों के बीच। मंच पे पंच। जबरदस्त पंच एक दूसरे को मारते हुए। बहुत बढ़िया। और मार उसे। दर्शकों का जोश देखते बन रहा है। इस पूरी लड़ाई को देखने के लिए उत्साहित है। क्या कर रहे हैं? देखकर लग रहा है कितना मजा आ रहा है। तू कर सकता और है। एक बार फिर से एक दूसरे की तरफ गुस्से में आगे बढ़ते हुए और ये पंच लगातार पंच मार रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तूफानी पंच बन रहा हो। एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश। और ये सिर्फ बात लड़ाई नहीं, बल्कि ये दूसरे के परंपरा की है। और ये जबरदस्त लड़ाई दोनों खिलाड़ी कोई एक दूसरे पे हारना नहीं चाहता। क्या जबरदस्त पंच दिया है। अरे यार नहीं। और इस तरह से ये तीसरा राउंड और इस तीसरे
कोच दर्शकों से प्रार्थना है कि वो बैठे रहे। क्यों रंगन? हमारा संघ तो हार गया ना। उसने हारी हुई पार्टी का रंग पहना था, इसलिए वो हार गया। पूरे देश को इमरजेंसी ने हिला के रख दिया है। प्रधानमंत्री के इस निर्णय से देश में तूफान आ गया है, लेकिन चाहे कुछ हो जाए तमिलनाडु उनके साथ नहीं है। हमारे नेता ने उसे सुरक्षित रखा है। उन्होंने इस कार्यक्रम को असल में कर दिखाया है। पार्टी के सीनियर कॉमरेड और सरपट्टा संघ के कोच रंगन इसमें भागीदार है। हमें इनके योगदान को सराहना चाहिए। रंगन के बिना ये संभव नहीं होता। वो हमेशा सत्य के साथ खड़े होते हैं। मैं विजेता का अभिनंदन करता हूँ। रंगन, सरपटा टीम खत्म हो गई, मान ले। अब बॉक्सर को तैयार करने में समय बर्बाद मत कर। है, हमने आखिर तुम्हारे मेन बोर्ड बॉक्सर को हराया है और कोई मैच मत लड़वाना, वरना हमारी औरतें तुम पर हंसेंगी। मेरे पापा से संभाल के बात कर। जीत गया तो चर्बी चढ़ी है क्या? वो बंद रख, वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा वहां एक के। मैच तो जीत नहीं सकते, अब मेरे टुकड़े करोगे। आओ करो करो आओ। तुम लोगों ने फॉल गेम खेला है, कोच के सामने बात करो। तुम्हारी तो आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? बॉक्सिंग के नियम सिर्फ रिंग में ही नहीं, यहाँ भी लागू होते हैं। कोच, क्या आपका बेटा ये भी नहीं जानता? चुप रहो और निकलो यहाँ से। चलो जाओ। रंगा, तुम भी चलो। ध्यान रखना तू। अरे सुनो रंगन, जाओ जाओ। मैच हार कर भी इतनी अकड़ हो रही है तुम्हें। इन्हें तो रिंग में भी लड़ना नहीं आता है। एक काम करो, मेरे कोच के पैरों में गिर जाओ, वो तुम्हें सिखाएगा वेम्बुली खिलाड़ी कैसे बनाए जाते हैं। समझ में आया तुम्हें? लड़ाई करता है, मैं रोक रहा हूँ फिर भी। जैसा बाप वैसा बेटा। कौन लेकर आए तुझे यहाँ? ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। वापस फिर दिखना मत। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। हम लोग इनसे हार चुके हैं। ये जो कुछ भी बोलेंगे हमें सुनना होगा। दिमाग को ठंडा रखो। जवाब देने के लिए ये रिंग है ना? पागल हो गए सब। जाओ यहाँ से, जाओ। रोज, ये अच्छा था, काफी अच्छा था। दुराई, आज का दिन याद रखूंगा। अगले मैच में मिलते हैं। कम ऑन कोच, और कितने लोगों को हराना है मुझे? एक बात समझ लो, जब तक ये है ना, तब तक इडियप्पा संघ को कोई नहीं हरा सकता है। ए ढंग से बात करो। देखो कितना नाराज है वो। रंगन, जाओ जाओ, घर जाओ। आखिरी बात कहनी है। कौन सी बात? अगर सरपटा टीम हार गई तो वापस रिंग में नहीं आओगे ना? मंजूर है? मंजूर है। ये हुई ना बात। अब सरपटा टीम को पूरे मद्रास से मिटा देंगे। क्या तुम लोग फालतू में झगड़ा देख लूंगा तुझे मैं। जाओ जाओ। अब हम क्या करेंगे? सुनिए कोच, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कोच,